臭大干。你哭了不要干苦呢？啊，不要好呢。चलो真有係我哋我係繼續。क्या जानकारी मिली? सर जानकारी यही मिली जो कि सुबह जो है तो हम लोग तो काम करने वाला आदमी है, काम पर गए यहाँ से भरपूर है, तो यहाँ पर जो है सो दूध लेने के लिए आए तो वो आवाज़ लगाए तो नहीं जाए, तो अगल बगल को आदमी को बुलाए तो ये दरवाज़ा भी बंद है, आगे का भी दरवाज़ा बंद है, तो उसको खोल खाल के तो हटाया गया है। अभी देख रहे हैं कि भाई दोनों आदमी तो सोए हुए हैं, मदद किया हुआ है। चारों तरफ से बंद था? चारों तरफ से बंद था। उसके बाद यहाँ से फ़ोन गया, कोई आदमी फ़ोन किया हमको, बोले कहाँ है? हम बोले भटपूरा में, तो यहाँ आइए, तो हम काम छोड़ करके हम आ गए यहाँ पे आए। मतलब सुबह सुबह आपको जानकारी मिली थी? नहीं, सुबह नहीं मिली है, लमसम ये 7 बजे के बाद मिली है। 7 बजे? इसके बाद सभी लोग ग्रामीण वगैरह हाँ, हाँ, जी सर, लोग भी चले गए थे काम। कहाँ क्या लगता है, कैसे इनकी हत्या हुई है? अब देखिए इतना तो नहीं बता सकते हैं जो कैसे हुआ, लेकिन हत्या है। रीजन क्या हो सकता है इसका? इसका रीजन भी हम नहीं बता सकते हैं सर, कि हम लोग काम करने वाला आदमी है, काम करने के लिए जाते हैं, शाम में आते हैं, वही भगवान खाए आराम से सो गए। कोई विवाद इनका? विवाद इनके किसी के साथ में वैसे नहीं था, किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, पर ये घटना कैसे हुआ ये चीज़ का जानकारी हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे घटना हुआ। क्या काम करते थे ये तो बूढ़ा बूढ़ी है, कोई नहीं, अपने 2 मवेशी पाले हुए हैं, यही देख रेख करते हैं बस, और लड़का लोग है 3 ठा, वो जो है सब डेली रहता है, सब यही अपना गेट वगैरह पूरा बंद था क्या है? सब बंद था जी। कैसे लोग अंदर आए क्या? नहीं, हम लोग आए, उससे पहले गेट खुला हुआ था, दूध लेने के लिए आए, वो लोग आवाज़ लगाए, नहीं कोई भी बोला, तो अगल बगल में बोले तो वो लोग फट्टा गुट्टा खोले तो अंदर आए, ये भी बंद था, पता नहीं किस तरह से आए, फिर ये लोग खोल खाल के तो देख रहे हैं यहाँ तो भैया दोनों आदमी पड़े हुए हैं एकदम खून वून में पूरा लथपथ। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राम सिंगार दास है। कौन सा जगह है ये भरपूरा टोला भोलैया हुआ, वार्ड नंबर 11। मेरे कंस्टिट्यूंसी में भरपूरा पटपाड़ा में अच्छा आ रहे हैं, तो फिर डेड बॉडी को जल्दी में क्यों हटा रहा है लोग? नहीं, परिवार का कोई लोग है ही नहीं यहाँ। 2 बेटी है ना? 2 बेटी है, 3 वहाँ है, यहाँ परिवार के लोगों का कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम तो अभी पीओ पर हैं। पूछो कितने? अच्छा नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से तो डेड बॉडी को जब आप आ ही रहे हैं तो ज़्यादा बेटर था ना कि आप भी पीओ को देखते। अच्छा, दूसरा आखिरी चीज हमको जो समझना है एसपी साहब, कि डॉग स्क्वायर आ रहा है रास्ते में, तो डेड बॉडी को डॉग को आने से पहले हटाना या उसके नहीं हटाने से क्या? हाँ विधायक जी, क्या घटना घटी है? ये घटना घटी है कि बंगाली दास जो 75 साल जिनका उम्र हो रहा है और उनकी पत्नी घानो देवी, ये दोनों की हत्या जो है रात में अपराधियों ने उनके घर में घुस करके डाइगर से मार करके कर दिया। अब ये बड़ा चिंता का सवाल है कि कोई ऐसा बड़ा पैसे वाले भी नहीं है, इनके पास 15 धुर मात्र जमीन है जिसमें 3 बेटे में उन्होंने बांटा है, 1 का घर बना हुआ, 2 का घर बनना है, तीनों बेटा जिंदगी जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए दिल्ली में काम करता है, उसके सभी पोता पोती दिल्ली में है। अब यहाँ पर जो घटना घटी है ये समझ से परे है, लेकिन ये आपराधिक घटना है और बहुत जघन्य अपराध किया है। उसमें भी जो महिला है वो पुरुष, दोनों कबीर पंथ को मानने वाले, मतलब किसी चीटी को भी ये दोनों मार नहीं सकता। कबीर पंथ में है कि जो मिले वही उसी में भरोसा कर लो।
उसका कोई प्रतिकार मत करो, कुछ नहीं भी दे तो प्रतिकार नहीं करो। उस चीज़ों को मानने वाले, अभी इसकी हत्या हुई है, जानकारी मिली है, हम आए हैं। अब इनके कोई बच्चे नहीं हैं, पता नहीं अभी तक चल पा रहा है कि इसके घटना के कारण क्या, लेकिन कोई किसी घटना का कोई कारण होता ही है। तो ये पुलिस के लिए अब ये एक बड़ा सवाल है, चुनौती है, इस घटना का उद्भेदन करना। साइंटिफिक एसएफएल वाले लोग आए हुए हैं, डॉग स्क्वायर भी आ रहा है, एसपी और डीआईजी वो लोग भी यहाँ आ रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत ही संजीदगी के साथ जांच करके उद्भेदन पुलिस को करना होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करना ही होगा। ये क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी कई घटनाएं घटी है, इसमें कुछ ज़्यादा क्या कहना है। पुलिस जब कमज़ोर होगा तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, सीधी बात है। पुलिसिंग कमज़ोर होगा तो अपराध बढ़ेगा। ये मैं पहले भी बोलता था, आज भी मैं बोल रहा हूँ, कल भी मैं बोलूँगा। अपराध को नियंत्रण करना ये पुलिस प्रशासन का काम है। आम लोगों का भी उसमें ज़रूरत है सहयोग करने का, लेकिन मूल रूप से जो है ये पुलिस की कार्यशैली पर निर्भर करता है कि वो अपराध कैसे रुकेगा, ये सवाल है। और यहाँ अभी घटना घटी है, वो मंदा में भी जो है सदा की घटना घटी है, उसको भी वो बेटी का शादी तय करने के लिए गया, लौट रहा था, उसकी हत्या हुई, नामजद उसमें। तो ये जो सवाल है, और भी इससे पहले कई घटना घटी है, तो ये है विषय। तो इस विषय को लेकर के आज आईजी डीआईजी और फिर समस्तीपुर एसपी वो आ ही रहे। हम भी आए हैं तो कुछ एब्जॉर्व किए, अपने कंस्टिट्यूंसी को एब्जॉर्व कर रहे हैं। हम भी मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो डीजीपी से मिलेंगे, मिलके अपनी बात को रखेंगे कि अपराध पर कैसे लगाम लगाया जाए, वो काम यहाँ करें। ये दुर्भाग्य है कि मैं तो रात ही गृह मंत्री से मिला, लेकिन तब ये घटना नहीं मालूम थी, वरना रात मेरी चर्चा हो जाती। लेकिन फिर भी पटना जाने के साथ हम करेंगे। अभी फिलहाल जो है डॉग स्क्वाड से पहले जो बॉडी उठाई जा रही है उसके बारे में क्या जानकारी मिली आपको? अभी मैं तो पहले गाड़ी को रोका कि गाड़ी अभी नहीं बढ़ेगी, और लेकिन डीएसपी एसडीपीओ ने बताया कि डॉग स्क्वाड को डेड बॉडी रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एसपी से फ़ोन करके बात किया, एसपी ने कहा कि हम आगे का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि उसके स्पेशलिस्ट हम हैं नहीं। तो डॉग स्क्वाड का ज़रूरत जो मैं समझता हूँ उसके लिए होता है कि जो अपराध करने आया, अगर उसका कोई चीज़ मिल गया, समझे, तो आसान हो जाता है। तब तो पीओ घेरा हुआ है, अगर उसका कुछ होगा तो कर पाएगा या नहीं तो क्या लेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो हम समझते हैं कि डॉग स्क्वायर भी थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर परिवार को न्याय मिल सकेगा क्या सर? मैं उम्मीद तो कम्युनिस्ट पार्टी तो उम्मीद करता है न्याय का ना, लेकिन न्याय का उम्मीद किस किस दरवाजे पर आप कर सकते हैं। देश के नौजवान जो है वो रोजगार के सवाल पर नीट पेपर लीक के सवाल को लेकर के जब आंदोलन किया और नहीं सुना तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये कॉकरोच है। जिसको कॉकरोच कहा उसने देश की तस्वीर को बदलने लगा। तो न्याय की उम्मीद तो आप सोच सकते हैं, जो न्याय मांगने के लिए गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉकरोच, और रातों रात कॉकरोच जो है ना देश की तस्वीर को बदल दिया। जो मोदी जी कहते थे कि एनडीए में, राजनाथ जी का स्टेटमेंट है कि एनडीए की हुकूमत में कोई इस्तीफा नहीं होता है, यूपीए में होता था, तो अपना स्टेटमेंट देने के बाद भी उनको रिजाइन करना पड़ गया। पिछली दरवाजे से जब भागने के लिए मजबूर होना पड़ा तब समझ में बातें आई। इसीलिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि न्याय की उम्मीद हम करते हैं। निश्चित तौर पर एसपी डीआईजी आ रहे हैं, वो जांच करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और फिर कोर्ट भी तो है, कोर्ट वो देखेगी। फिर हम लोग भी सदन खुलेगा, तब तक अगर नहीं इसका पूरा खुलासा हो पाया तो अजय कुमार को एमएलए तो यहाँ की जनता इसीलिए बनाया ना कि मेरी बात को सदन में उठाओ, तो मैं उठाऊंगा।
जी बहुत बहुत अगर उससे पहले उद्भेदन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सदन तो जिंदाबाद है।